हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स का नमस्कार। खाकी द बंगाल चैप्टर नाम की एक नई सीरीज आई है। क्या ये आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? क्योंकि हर एक एपिसोड 7 एपिसोड्स हैं और एक काफ़ी लंबे लंबे हैं। मिनिमम जो भी है वो भी कम से कम 45 मिनट का है और पहला वाला तो घंटे से ऊपर चला जाता है। तो लगभग लगभग ये 2 फिल्में आप 3 3 घंटे की देख रहे हो, तो उस तरीके का ये कॉन्टेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस तो देखो ये है, नीरज पांडे ने बनाया है। और कहीं ना कहीं बिहार चैप्टर से वो बंगाल चैप्टर में चले गए हैं, तो ऑब्वियसली बंगाल के बारे में जानना वुड बी अ डिफरेंट अफेयर ऑल टुगेदर। क्योंकि बिहार के बारे में तो बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, आप जानते हो कि वहाँ क्या हो रहा है। तो बंगाल में ऐसा नया क्या होगा, वो इसका सेंटर पॉइंट हो जाता है। तभी आप बोलोगे कि बंगाल चैप्टर यहाँ अलग क्या है। तो देखते हैं कि क्या अलग उन्होंने पेश करने की कोशिश करी है। यहाँ पर जो खाकी एज अ प्रीफिक्स है, चाहे वो बंगाल चैप्टर हो, चाहे वो फिर अभी इससे पहले बिहार का चैप्टर हो, बंगाल का चैप्टर हो, कल को कुछ और बनेगा। फोकस रहता है गुड कॉप्स के ऊपर, सीरियस मैटर के ऊपर और गैंगस्टर्स के ऊपर। यहाँ पर एक चीज का एंगल और लेके आया गया है जो ज्यादा लाइमलाइट के अंदर आता है, वो है पॉलिटिशियन, जो इसको थोड़ा सा अलग बनाता है। जो आपने पहले नीरज पांडे की द बिहार चैप्टर देखी थी, तो स्टोरी स्टार्ट होती है किडनैपिंग से कि एक पोते से, जो एक पॉलिटिशियन का बच्चा होता है और वो पॉलिटिशियन काफी सीनियर होता है और वो बिलक जाता है कि भाई मेरा अगर बच्चे को कुछ हो गया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। वहां से फिर बहुत सारी चीजें अनरावल होती हैं। किसने उसको अगवा किया, क्यों किया, वहां पर आपको पॉलिटिक्स भी दिखाई देती है, ऑपोजिशन भी दिखाई देती है, पुलिस पुलिस भी दिखाई जाती है। अच्छे और बिल्कुल ऑनेस्ट वाले पुलिस ऑफिसर भी दिखाए जाते हैं, और दूसरा थोड़े रूल ब्रेकर भी दिखाए जाते हैं, गैंग्स दिखाए जाते हैं। उनके रियल पर्पस भी यहाँ पर दिखाए जाते हैं। और साथ साथ में आपको बहुत सारे कैमियोज भी दिखेंगे और आपको 2 मिनट के लिए एट द स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में लगेगा कि इसके अंदर तो इतने सारे किरदार हैं, कैसे मैनेज किया जाएगा, इतने सारे सब प्लॉट्स हैं, कैसे मैनेज किया जाएगा। बट जैसे ही आप एक एपिसोड देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो इंट्रोडक्शन सिर्फ इसलिए हुई है ताकि आपको मेन कैरेक्टर से रूबरू करा दिया जाए, जो कि आपको पहले एपिसोड में लगेगा नहीं कि वो मेन कैरेक्टर्स है, बाद में लगेगा। जैसे कि पुलिस में आपको सप्तऋषि सिन्हा उनका कैरेक्टर दिखेगा, जो कि एक्चुअली प्रभुता ने चैटर्जी ने करा है, लेकिन वो सून शिफ्ट हो जाएगा अजय मेहता के, अर्जुन मेहता के कैरेक्टर के अंदर, जो कि जीत ने प्ले किया। तो आपको 2 मिनट के लिए लगेगा कि शायद पुलिस अफेयर यहाँ से आने वाला है। ऐसी गैंग में आपको लगेगा कि बागा का कैरेक्टर, जो कि शाश्वता चैटर्जी बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है, यहाँ पर भी अच्छा काम किया है, उसके ऊपर फोकस है। लेकिन अचानक से जो उसके राइट और लेफ्ट हैंड है, उसके ऊपर फोकस चला जाएगा। सगोर, जो कि सागर, जिसको यहाँ पर बोला जाता है, पहले सगोर किया जाता है, ऋत्विक भौमिक ने उसको प्ले किया, काफी अच्छी एक्टिंग करी है उन्होंने भी। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि कोई साइड ही है, लेकिन बाद में धीरे 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 काफी ज्यादा पैसा पकड़ लेता है, इंक्लूडिंग हिज पार्टनर इन क्राइम, जो कि रंजीत होता है यहाँ पर। ऐसे ही पॉलिटिशियन जो है वो उन्होंने एक ही रखा है, लेकिन उसकी बड़ी आर्म्स एंड लेग्स हैं। प्रोसेनजीत चैटर्जी, वरुण रॉय यहाँ पर बने हुए हैं, और बहुत ही कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल तरीके के वो पॉलिटिशियन यहाँ पर बने। और उनकी स्माइल से, उनके सोचने के तरीके से और सेंटेंस के बीच में जो वो पॉजेस लेते हैं, उससे समझ में आया था कि ये पॉज जो है ना, ये सिर्फ पॉज नहीं है, इसको शांति मत समझो। इसका मतलब है कि इस पॉज के अंदर वो कुछ स्कीम बना रहा है। तो वैसा आपको दिखेगा। त्रिगंदना सिंह जो है वो भी, त्रिगंदना सिंह वो भी यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑपोजिशन का निवेदिता के रोल के अंदर यहाँ पर नजर आएंगी। मीमू चक्रवर्ती भी हैं जो असिस्ट कर रहे होते हैं। तो आपको वैसे लगेगा बहुत सारे किरदार हैं जो धीरे 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 अनफोल्ड होते हैं, और ये जो लड़ाई है सारी वो कुछ के बीच में रह जाती है। लार्जली अर्जुन मेहता और साथ में गैंग, और बीच में एक लेयरिंग, प्रोटेक्शन लेयर समझ लीजिए, या फिर कलेश करने वाली लेयर, अपने फायदे के लिए वो पॉलिटिशियंस होते हैं। तो वो प्रसूनजीत का जो कैरेक्टर होता है वो हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि काफी कॉम्प्लेक्स नोट से ये शुरू हुई है। आपको जेनविनली पहले 45 मिनट के अंदर ज्यादा रिलेटेबिलिटी किसी भी चीज से होगी नहीं, क्योंकि इतने सारे चीजों से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है वहां के सिनेरियो से। अब दिक्कत क्या आ जाती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर ये बोला कि आपने पहले बनाया एक बिहार चैप्टर और फिर आप बंगाल चैप्टर में आ गए हो, तो आपको बंगाल के बारे में ज्यादा जानना था, बंगाली लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानना था। बंगाल का क्या एटमॉस्फेयर है, कैसे बिहेव करता है, वो एग्जैक्टली सेम है जैसे कि आप कोई मुंबई का गैंगस्टर ड्रामा देखते हो। तो फ्रॉम अ ह्यूमन एंगल इट इज नॉट एनी डिफरेंट। या तो हम ये मान सकते हैं कि ऑल ह्यूमंस आर द सेम, तो ये रीजनल चीज होती नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बंगाल चैप्टर बोल रहे हो, तो फिर बंगाल की गलियों में तो आप नहीं उतरे हैं यहाँ पर, वहां का आपको फ्लेवर नहीं दिखेगा। ये थोड़ा सा सेमी मॉडर्न अर्बन, सेमी अर्बन एरियाज को ज्यादा फोकस करके बंगाल का बनाया गया है।
एक्टिंग सबकी डिसेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी ने भी कोई भी पाथ ब्रेकिंग चीज कर दी, और जिसने कोई पाथ ब्रेकिंग चीज करने की कोशिश करी है उसके बाद उसके रोल जो है जैसे कि थोड़े से डाइल्यूट होने शुरू हो गए हैं। जैसे शाश्वता चैटर्जी का जो रोल था वो काफी डोमिनेटिंग तरीके से शुरू होता है और उसके बाद फिर वो डाइल्यूट हो जाता है। ऐसे ही आपको ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग के अंदर जो सप्तऋषि सिन्हा का जो कॉप वाला जो कैरेक्टर है वो इंट्रोड्यूस हुआ परमपता का, वो बहुत अच्छे तरीके से शुरू होता है, फिर एकदम डाइल्यूट हो जाता है। तो ये जो डाइल्यूशन का खेल है वो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अभी तो मैं सीरीज के अंदर घुसा ही था और मेरा लगाव एक कैरेक्टर के साथ होने लगा, अब आपने एकदम डाइवर्ट कर दिया। ये गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर भी ऐसा मेथोडोलॉजी यूज करी जाती है। जो लव्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे आपको हटा के किसी और के ऊपर फोकस कर दिया जाता है, लेकिन उनको टाइम दिया जाता है। इसके अंदर टाइम थोड़ा सा कम दिया गया, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल बेसिस पे आपको ठीक ठाक ड्रामा दिखेगी, क्योंकि इसके अंदर इतने कैरेक्टर्स हैं, इतनी लेयर्स हैं कि आपको कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आएगा। तो कोई भी लंबे लंबे एपिसोड भी आपको लंबे नहीं लगेंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें यहाँ पर बोलने के लिए हो जाती हैं। और कौन क्या हो जाता है, इतने ट्विस्ट एंड टर्न है, कौन अचानक अचानक से गुंडागर्दी से पॉलिटिक्स में आ जाएगा, क्या होगा, किसको बैक स्टैबिंग होगी। तो बहुत सारी चीजें पैरेलली चलती रहती है। तो अगर आपको इस तरीके की चीजों में मजा आता है कि पैरेलली बहुत कुछ हो रहा है, इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है, इसका भी ध्यान दो इसका भी ध्यान दो, तो फिर मेरे ख्याल से ये सीरीज आपके लिए एकदम परफेक्ट साबित होगी। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसका डिसेंट रहेगा, 3 स्टार आउट ऑफ 5। बाय बाय।